भैया थाने पे आए हुए MBA चाय वाला, जो बहुत ज्ञान देता है लोगों को, बच्चों को, आजकल के 10वीं 12वीं के बच्चों को बहुत मोटिवेट करता है। मैं आप सभी युवाओं को कहना चाहता हूँ कि मेरे इंदौर के कुछ साथी ऐसे हैं, इंदौर में उसने 7 लोगों को फ्रेंचाइजी बेची थी, 30-10 लाख रुपए में फ्रेंचाइजी बेची, और एक चाय की दुकान को खोलने के लिए उसने कम से कम इनमें 30-30 लाख रुपए लगवा दिए। मेरे साथ में सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। इन लोगों ने ठगी का काम करा है। जब इनने फ्रेंचाइजी दी थी, बोला था कि हम आपके आएंगे, हम चलाएंगे, 10,000 रुपए का गल्ला रहेगा, 600 रुपए का गल्ला हो रहा है, महीने के 10,000 रुपए भी नहीं आ रहे। ऐसी स्थिति बन रही है। यही सब लोगों ने, सब युवा है, सब छात्र इंदौर के, सबने लोन लिया है। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो रोड पे भी लोग चिल्लाते हैं, बोले ये MBA जा रहा है ज्ञान वाला, ये जा रहा है, ये चाय बेच के हवाबाजी कर रहा है। बहुत बार हुआ है। मेरे पीछे मैं उनको जाके कमेंट कर देता हूँ, मैं उनसे हाथ मिला लेता हूँ, थैंक यू। अभी एक बहुत कोई मैडम का हमारा वीडियो, मैंने कहा थैंक यू यार, आपने गाली दी, मैंने ली नहीं। आज गाली दे रहे हैं, कल उनका हृदय परिवर्तन हो गया तो रियलाइजेशन आ गई तो। और हो सकता है कि यही लोग हैं जो हमें, अगर हम कहीं भटक रहे हो तो हमें रास्ता दे रहे हो। जैसे रोलिंग रोस्टिंग के टाइम में मुझे लगा कि यार मैंने बहुत ज्यादा गलत स्पीचेस दी। दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें कुछ लोग MBA चाय वाले को यानी प्रफुल्ल बिलोरे को उल्टा सीधा बोल रहे हैं और उन्हें फ्रॉड कह रहे हैं। प्रफुल्ल बिलोरे के खिलाफ 28 से ज्यादा FIR हो चुकी हैं और देश भर में उनके कई सारे आउटलेट बंद भी हो चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि जो लोग प्रफुल्ल बिलोरे को अपना आइडियल मानते थे, वो प्रफुल्ल बिलोरे आज लोगों की आंखों में इतना चुप क्यों रहे हैं? और क्या इस कंट्रोवर्सी में प्रफुल्ल को जेल भी जाना पड़ सकता है? दोस्तों, प्रफुल्ल ने एक चाय का स्टॉल खोला और वो कुछ दिन बाद चल पड़ा। उनकी चाय धड़ाधड़ बिकने लगी। अब धीरे धीरे प्रफुल्ल फेमस होने लगे। फिर प्रफुल्ल इस फेम का फायदा उठाते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपनी अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बना लेते हैं। अब वो MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी भी शुरू कर देते हैं, जो कि शुरुआत में बहुत कामयाब कदम साबित होता है। आपको बता दें, आज पूरे भारत में MBA चाय वाला के 100 से भी ज्यादा आउटलेट हैं। लेकिन अब उनके आउटलेट फेल क्यों हो रहे हैं? असल दोस्तों, जो लोग प्रफुल्ल की तरह बनना चाहते हैं, उनके सामने 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला तो वो लोग प्रफुल्ल की तरह मेहनत करें और दूसरा MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी लें, पहले दिन से ही इनकम करें। अब लोगों ने बैंकों से लाखों का लोन लिया, प्रफुल्ल की फ्रेंचाइजी ले ली। फिर अगले कुछ महीनों में प्रफुल्ल का ये बिजनेस बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ और लोगों के पैसे डूब गए। इनके पैसे डूबे ये वही लोग हैं जो सोशल मीडिया पर प्रफुल्ल को भला बुरा बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ गलती प्रफुल्ल की नहीं, बल्कि उन लोगों की है जिन्होंने बिना सोचे समझे एक फेमस नाम देखकर उनकी फ्रेंचाइजी ले ली। अब जरा एक बात सोचो, आप और हम अपने घर में 3 से 4 बार चाय पी ही लेते हैं, और अगर हम बाहर घूमने जाते हैं तो बर्गर, पिज्जा, पाव भाजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा खाएंगे, लेकिन चाय का ख्याल जल्दी से मन में नहीं आता है। अब प्रफुल्ल के 100 से ज्यादा आउटलेट्स हैं। क्या सब जगह कमाई वाली जगह होगी? जब प्रफुल्ल फेमस हुए तो लोग उनकी चाय पीने आते थे कि एक बार तो MBA चाय वाले की चाय पी ही ली जाए। लेकिन मिडिल क्लास इंसान 50 से 100 रुपए की चाय पीने हर बार नहीं आने वाला। और एक बात ये भी है कि कोई सेम टेस्ट की चाय जो 10 से 15 रुपए में मिलती है, तो कोई 50 रुपए में कैफे में जाकर क्यों पिएगा? और MBA चाय वाला का जो फेम है वो है इनकी स्टोरी, उनकी स्ट्रगल स्टोरी, उनकी चाय नहीं। ऐसे बिजनेस लाइफ टाइम के लिए कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन एक बात ये भी है, प्रफुल्ल ने अपनी कई सारी स्पीचेस में ये कहा है कि उनकी फ्रेंचाइज खरीदकर लोग दिन के 10,000 तक की सेल्स कर सकते हैं और महीने के लाखों कमा सकते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी देखें तो फ्रेंचाइजी ओनर दिन के 1,000 रुपए तक भी नहीं कमा पा रहे हैं। अब रही जेल जाने की बात, तो आपको बता दें, MBA चाय वाला FOFO बिजनेस मॉडल पर चलता है। FOFO का मतलब है, इसमें कंपनी फ्रेंचाइज ओनर को ब्रांड आइडेंटिटी, लोगो और ऑपरेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है और इसके बदले में एक फिक्स अमाउंट चार्ज करती है। उसके बाद से फ्रेंचाइज का जिम्मा उसके ओनर का ही होता है और कंपनी उसके प्रॉफिट या लॉस की कोई जिम्मेदारी नहीं लेती। अब प्रफुल्ल ने अपनी स्पीचेस में चाहे कुछ भी कहा हो, लेकिन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने फ्रेंचाइजी ओनर को कोई भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं दी थी और साथ ही उनकी फ्रेंचाइज फीस भी नॉन रिफंडेबल होती है, जिसे वापस नहीं किया जाएगा। दोस्तों, किसी भी देश का कानून मुंह से बोली हुई बातों पर नहीं बल्कि डॉक्यूमेंट पर बिलीव करता है। इसका अर्थ ये है कि प्रफुल्ल बिलोरे को शायद ही कोई लीगल इश्यू झेलने पड़े और उन्होंने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है। इन्वेस्टर्स ने ज्यादा प्रॉफिट को देखते हुए MBA चाय वाला की फ्रेंचाइजी खरीदी और खुद का ही लॉस कर बैठे, क्योंकि जरूरी नहीं जिस दिशा में आज हवा चल रही है कल भी उसी दिशा में चलेगी। लेकिन आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।